जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हमने जाना कितनी भयंकर गर्मी अपने मुर्गी को हम सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से उपाय करके बचा सकते हैं और बड़े आराम से आपकी मुर्गी जो है बच सकती है यदि आपने इस तरीके से काम किया, समय समय पर फोकर और बॉडी वाले पर्दे का यूज किया। तो अब हम जानेंगे कि गर्मी के मौसम में भाई हमारी फार्म में रात को भी मोर्टेलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने दिन भर फोकर चला करके मुर्गी बचा ली तो रात को मोर्टेलिटी नहीं होगी। रात को भी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। आप फार्म बंद करके घर जाओगे और सुबह आओगे तो देखोगे कि आपके फार्म में मोर्टेलिटी हो गई है। तो रात की मोर्टेलिटी को हमको किस तरह से रोकना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। यह जानकारी जो मैं कल ही देना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि मेरे भाई मोबाइल का MB खत्म हो गया, नेट खत्म हो गया, इस वजह से मैं आप लोगों को ये जानकारी नहीं दे पाया। आज ये जानकारी देता हूँ। इस तरह से आप अपने फार्म में काम करोगे, रात को क्या करना है, कैसे करना है और कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक हमारी मोर्टेलिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे आपको किस तरह से अपने मुर्गी को ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जो 3-4 दिन से गर्मी पड़ रही है भाई, ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जितने भी लेयर पोल्ट्री फार्मर हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने मुर्गी का। ऐसे समय में भाई आपकी नुकसान भयंकर हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, मेहनत भी करोगे और आपका नुकसान धड़ाम से हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल एकदम 4-5 दिन और ये शायद गर्मी रहेगी, तो इस गर्मी में जो है आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट रहना है। सारे लोगों को अपने फार्म के राउंड कंटिन्यू लेते रहने हैं। इतनी भयंकर गर्मी में भाई मैं 14-15 किलोमीटर रोज इतने फार्म में चलता हूँ। समझ जाओ आप लोग, 14 से 15 किलोमीटर मैं डेली चलता हूँ अपने फार्म में, तब जाकर के मैं अपने मुर्गी को बचा पा रहा हूँ। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि घर में बैठ के अपने मुर्गी को बचा ले, तो भाई संभव ही नहीं, आपके फार्म खाली हो जाएंगे। ध्यान रखना। अब जो है हम जानते हैं कि रात की मोर्टेलिटी को हमको कैसे रोकना है और किस टाइम से लेकर के किस टाइम के बीच में हमको जो है अपने मुर्गी को विशेष ध्यान रखना है। सुबह में आप अपने 9 बजे फार्म के पर्दे गिरा करके बॉडी वाला पानी स्टार्ट कर दिया करो और 10 बजे के आसपास अपना फोकर स्टार्ट कर दिया करो। 15 से 20 मिनट पर 5-5 मिनट के लिए, 4-4 मिनट के लिए कंटिन्यू फोकर चलाते रहो। जब भी तेज गर्म हवा चलती है तो आपको फोकर कंटिन्यू हर 10 मिनट पर आपको फोकर चलाते रहने हैं। फोकर बिल्कुल बंद नहीं करने। ऐसा ना हो कि कहीं धोखा लग गया, कहीं आपकी नींद आ गई, आप सो गए, आधे घंटे के लिए आपने फोकर बंद कर दिया, उसी में आपकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो इस समय जो है आप खुद करो, इसको करने के लिए किसी आदमी को रखो। ऐसे समय में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। सुबह से लेकर के दोपहर तक, यानी 9 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे के बीच में हमारे फार्म का कंडीशन जो होता है नॉर्मल होता है। इस टाइम पे हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी होने की संभावना बहुत कम होती है। 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में ही बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होने का संभावना होता है। उसी टाइम पे गर्म लू चलती है, बहुत तेज गर्म हवा चलती है और ह्यूमिडिटी भी बनती है, तो इसी टाइम पे बनती है। तो 3 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ये जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेयर फार्मरों के लिए। अधिकतर फार्मरों का नुकसान आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि 3 बजे से लेकर के 7 बजे 7:30 बजे शाम के बीच में ही होती है। इसके पहले आपके फार्म की मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस बीच में 4 घंटा जो समय है आपके पास, ये 4 घंटा आपको आराम नहीं करना है, 4 घंटा आपको मेहनत करना है, ध्यान रखना है। 365 दिन आप लोग आराम करते हो, लेकिन भैया 10-15 दिन का और खेल है। बस 10-15 दिन जो है थोड़ा सा मेहनत कर लो और कंटिन्यू फार्म में राउंड लेते रहो। और इस टाइम पे जो है कंटिन्यू फोकर, कंटिन्यू फार्म में राउंड आपको लगाते रहने हैं। जो भी मुर्गी आपको ढीली दिखाई देती है उस मुर्गी को तुरंत पिंजरे से बाहर निकाल करके उसके ऊपर पानी डाल देना है। इतनी गर्मी में फीड डालने का टाइम टेबल आपको चेंज करना पड़ेगा। जो फीड आप शाम को 6 बजे डालते थे उस फीड को बढ़ा करके 1 घंटा आगे यानी 7 बजे आपको डालना है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि फीड डालने के बाद हमारे फार्म में और ज़्यादा गर्मी बन जाती है। उस टाइम पे भी हमारी फार्म में मोर्टेलिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रात की मोर्टेलिटी होती कैसी है? कल की गर्मी में हमने रात को 9:30 बजे तक फोकर चलाया, तब जाकर के आज हमारे फार्म में बिल्कुल मोर्टेलिटी नहीं है। आप लोगों ने क्या किया होगा कि दाना डालने के बाद 10-20 मिनट फोकर चला के आप लोगों ने फार्म बंद कर दिया होगा और सुबह आए होंगे फार्म में तो आपने देखा होगा किसी के फार्म में 10 मोर्टेलिटी, किसी के फार्म में 20, किसी के फार्म में 50 मोर्टेलिटी हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रात को यदि आपको अपने फार्म की मोर्टेलिटी को बचाना है तो आपको 9-9:30 रात को 10 बजे तक भी फोकर चलाने पड़ेंगे। जब तक आपकी मुर्गी रिलैक्स नहीं हो जाती, आपको फार्म में घूम करके देखने होंगे कि आपकी मुर्गी का क्या कंडीशन है। आपकी मुर्गी बिल्कुल रिलैक्स है, मुंह फाड़ कर बिल्कुल हाफ नहीं रही है, तब तक आपके फार्म के फोकर
होकर चलते रहेंगे। उसके बाद ही जब आपकी मुर्गी पूरी तरह से आपको लगे कि ना एकदम नॉर्मल है, तब जाकर के आप अपने फार्म में फोकर बंद करके उसी टाइम पे आपको पूरे फार्म का राउंड लेना है। और उस समय जो भी आपको ढीली मुर्गी दिखाई देती है, उस मुर्गी को पिंजड़े में से निकाल करके अपने स्लैब पर प्लेटफार्म पर रख देना है निकाल करके। सुबह तक आपकी मुर्गी जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। हमारे फार्म में भाई, हमारे फार्म में कल रात को 17-18 मुर्गी ढीली थी। 9 बजे रात को जब मैं चक्कर मार रहा था, हमने सारे मुर्गी को अपने प्लेटफार्म से बाहर निकाल दिया। सुबह तक सारी हमारी मुर्गी जो है आराम से घूम रही है, एक भी मोटलिटी नहीं हुई। इस तरह से आपको काम करने हैं, ध्यान रखना, तब आपके रात की मोटलिटी नहीं होगी। फार्म बनवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, फार्म चलाना सबसे बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं ना कि भाई हाथी हम पालेंगे, भाई हाथी को पालना बड़ी बात नहीं है, हाथी को संभालना बड़ी बात है। तो इस तरीके से आप लोग काम करोगे ना, आपके दिन में मोटलिटी होगी ना रात को मोटलिटी होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी दे रहा हूं। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तुरंत कमेंट करो। हाँ, इसे सोचने की जरूरत ही नहीं, मैं यहाँ खाली बैठा हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।